जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपका इंडियन नेवी एमआर का जो फॉर्म आया है उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्म भरने समय और फॉर्म एग्जाम के बाद का समय और आपको ट्रेनिंग जाते समय कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो इस डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को आप मिस कर जाते हैं तो शायद आप बहुत ही ज्यादा पछताओगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग जब फॉर्म भरिएगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, उसमें अगर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा वो भी मैं बता दूंगा कि आपको किस साइट पर जाकर फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आप जब फॉर्म भरिएगा, अगर कोई नए हैं और जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उसके लिए तो नया नहीं हो सकता। लेकिन जो नए हैं, फॉर्म भरते समय आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम उस टाइम आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक रहेगा रजिस्टर विथ आधार और दूसरा रहेगा रजिस्टर विदाउट आधार। कहने का मतलब कि आप रजिस्ट्रेशन जब कीजिएगा तो उस समय आधार कार्ड का यूज करके, और एक जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो विदाउट आधार कार्ड, जिसमें आपको क्या मांगा जाएगा, पैन कार्ड मांगा जाएगा, वोटर आईडी कार्ड मांग सकता है। विदाउट आधार कार्ड में बात कर रहा हूँ, 10-12 का मार्कशीट मांगा जा सकता है। लेकिन इसमें जब कीजिएगा तो आप आधार कार्ड से ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अब हम लोग को जरूरत है, उसको देखते हैं हम लोग। तो चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरते समय और एग्जाम देते समय। तो फर्स्ट वन इज वैलिड आईडी प्रूफ। आपके पास जो कोई भी आईडी प्रूफ होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, 10-12 पासिंग सर्टिफिकेट, कुछ भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट रहना ही चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, ये जो आपका रेड से दिख रहा है, ये मैंडेटरी आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो जाके आप बनवा लीजिए। अगर कोई भी चीज मिस्टेक है, जैसे किसी का आधार कार्ड में होता है क्या कि सर्टिफिकेट में कुछ और नाम हो, आधार कार्ड में कुछ और नाम हो, तो अभी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास टाइम नहीं है, अभी जाके आप उस चीज का करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि आपको बाद में इस चीज का पछतावा ना हो, इसलिए अभी उस चीज को करवा लीजिए। दूसरा आपका डोमिसाइल, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको डोमिसाइल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको उस डोमिसाइल को अपलोड करना पड़ता है। और जब एग्जाम देने जाइएगा तो उस टाइम भी आपका चेक होता है, वेरीफाई होता है कि आपके पास डोमिसाइल है कि नहीं, और आपको डोमिसाइल लेकर भी जाना। अगर नहीं लेकर जाइएगा तो शायद वहां से आपको एग्जाम ना देना पड़े, और एग्जाम दे भी देते हैं और एग्जाम निकल जाता है तो वहां से भी आपको भेज दिया जाएगा घर। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मुझे आपसे ऐसा कुछ भी चीज नहीं चाहिए कि मेरे यूट्यूब पे आइए, व्यूअर्स बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। जो फैक्ट है, जो सच है, मैं वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी इस चीज को फेस किया हूं। मैं भी एग्जाम देने तक गया हूं, तो मुझे भी उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था, तो अब मुझे भी नॉलेज आया तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप इस मिस्टेक को कभी मत कीजिएगा। और क्या कीजिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे, जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, उसका एक आप क्या कीजिएगा, फोटोकॉपी जेरोक्स निकाल कर लेके जाइए। कम से कम 3-4-5 फोटोकॉपी लेकर ही जाइएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी उसका भी मांग होता है, जिसे आप लगा दिया जाता है कि आप आधार कार्ड का जेरोक्स लगाइए, वोटर आईडी कार्ड का जेरोक्स, जो भी 10th का जेरोक्स लगा कर दीजिए, सारा आप लेके जाइएगा। डोमिसाइल आपका जिस भी स्टेट से, अगर आप डोमिसाइल नहीं बनाए हैं तो अपने स्टेट में जाकर, जहां भी जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, वहां पता कीजिए कहां आपका डोमिसाइल बनता है। वहां जाके आज ही जाइए और आज ही डोमिसाइल आप अपना बनाने के लिए दे दीजिए। फिर आपका 10th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए क्या होता है कि किसी पास मार्कशीट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट होता है, दोनों एक ही है। उसमें क्या होता है, जब आपका यहाँ पर नंबर रहता है, सीरियल नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, सारा चीज रहता है, उसको आपको एकदम ओरिजिनल चाहिए। और कुछ लोग इस बार जो आपका 10th का एग्जाम हुआ, तो आपका भी किसी के पास 10th का मार्कशीट नहीं आया होगा, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, तो वो लोग शायद इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर किसी भाई के पास एनसीसी सर्टिफिकेट, चाहे वो सर्टिफिकेट ए हो, बी हो या सी हो, अगर आपके पास है तो समझिए आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर। क्योंकि अगर किसी का मान लीजिए 30 नंबर आया और आपका 29 नंबर आया और 30 नंबर पर कट ऑफ गया है, तो आपका ये 29 नंबर है ना, ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो इसमें नंबरिंग ऐड होता है। ए के लिए कुछ और नंबर आता है, बी के लिए कुछ और नंबर आता है, सी के लिए कुछ और नंबर आता है, तो आप वहां पर आपका भी सिलेक्शन होने का चांसेस 110% हो सकता है। इसलिए अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं। एनसीसी सर्टिफिकेट, किसी पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो कि नेशनल होना चाहिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ज्यादातर कोशिश कीजिएगा जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो वो हाल का ही हो, 1 साल ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आप जब फॉर्म भरिएगा तो वहां पर फोटो चाहिए,
फोटो अपलोड करने के लिए और सिग्नेचर चाहिए। अब जब एग्जाम देने भी जाइएगा तो उस टाइम भी आपको क्या करना होगा, फोटो लेकर जाना होगा, क्योंकि वहां पर फोटो भी मांगते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, ये था आपका एक फॉर्म भरते समय का, और जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कुछ कुछ, ये सब आपके पास रहने चाहिए। अब जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा तो वहां पर क्या होता है, इन सारे डॉक्यूमेंट को फिर से मांगा जाता है। क्योंकि देखिए ये सब प्रोसेस क्या होता है, जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मेरे बोलने से आपको लग रहा होगा कि झूठ बोल रहे हैं, बट आप जब एग्जाम में बैठिएगा और एग्जाम क्वालिफाई कर दीजिएगा तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा, अरे बहुत लेट होता है वहां पर। क्या होता है ना, क्योंकि बैठे रहिएगा, जब हम लोग भी बैठते थे तो नंबर से एक कैंडिडेट को बुलाया गया, उनका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब टेबल लगा हुआ रहता था इस टाइप से, आपको यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ डॉक्यूमेंट, सारा एकदम बारीकी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऐसा कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट आप लोग लेके मत जाइए, भूल कर भी नहीं, क्योंकि वहां पर क्या करते हैं उन लोग, अगर आप गलत तरीके से इस चीज को कीजिएगा तो आप पकड़े जाइएगा और आपको सजा भी मिल सकती है। इसलिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, और अगर नहीं बन सकता तो कृपया इस फॉर्म को ना भरें और एग्जाम भी मत दें, क्योंकि अनलीगल का जो इलीगल काम होता है वो करने से बचिए। आप फौज में जा रहे हैं, आप दलाली और ये सब चोरी डकैती के चक्कर में नहीं जा रहे, आप एक फौज, और जो देश के सबसे महान फौज जो हमारे 3 सेनाएं हैं, जल थल वायु, उसमें आप जा रहे हैं, तो कृपया आप एक ईमानदारी के साथ जाइए और सारा डॉक्यूमेंट एकदम साथ लेकर जाइए। कोई भी एकदम केयरफुल होकर जाइए ना, एकदम क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन का पालन। फौज में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज होता है उसको किसी को पता ही नहीं होता, क्या होता है, डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आप फौज के लायक नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा और सारे डॉक्यूमेंट को आप लेकर जाइए, क्योंकि वहां सारा डॉक्यूमेंट एकदम वैलिड, एकदम वैध रूप से चेक होता है, अवैध नहीं, वैध रूप से चेक किया जाता है सारा चीज को एकदम, इसलिए फर्जी भी बनकर ना जाए। तो और भी जो इससे रिलेटेड होगा आपसे, अब किसी को बुक से चाहिए, कौन सा बुक्स पढ़ें कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अब टाइम आपके पास है नहीं, 1 से 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो मैं वो भी बताऊंगा कि कौन सा बुक आप पढ़िए कि जल्दी आपका रिजल्ट मिल सकता है, उससे मैं बुक से भी लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।